बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाजरीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेश गोई आपको याद होगी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ दोनों असल में PDM के कठपुतली हैं और मुल्क में एहतसाब के हवाले से, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और करप्शन के हवाले से एक्शन लेने के बारे में इनकी तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं और कानून और आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए ये जो भी अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक सोची समझी स्कीम है। असल में हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जल्द ही ये तमाम कठपुतलियाँ अपने असल एजेंडे पर काम शुरू कर देंगी और असल एजेंडा क्या है कि एक नया जुडिशल NRO देना है PDM जमातों को, जिन्होंने करप्शन और लूट मार से 40-50 पिछले 40-35 बरसों के दौरान इस मुल्क को कंगाल करके और गरीब अवाम का जीना दो भर कर दिया है। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइनी व जमहूरी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मौजूद अहम तरीन इश्यूज़ हैं उन्हें पसे पुश डालकर साबक PDM हुकूमत के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई के ख़ात्मे और नैब तरामीम कालादम करार देने के जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील की मंजूरी पर तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर फुल कोर्ट बनाकर सारे काम छोड़कर उसी पर लगे हुए हैं चीफ जस्टिस साहब, और जो दूसरा मामला है उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि नैब तरामीम कालादम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ निगरान हुकूमत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करने जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि टिशू पेपर की तरह इस हुकूमत को यूज़ किया जा रहा है साबक हुक्मरानों, साबक लुटेरों के मामलात को साफ़ करने के लिए, और इस वक्त तैयारी ये हो रही है वजारत कानून में। ज़राए का ऐसा कहना है कि जो नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी उनके ख़िलाफ़ अपील दायर की जाएगी। नाज़रीन, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि पिछले 1.5-2 हफ्तों के दौरान अखबारात में न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरों की भरमार थी कि जनाब इतने केसेस खुल गए हैं, इतने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केसेस खुल गए हैं, इतने अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ केसेस खुल गए हैं, अरबों रुपए के केसेस जरदारी के ख़िलाफ़ खुल गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के, राजा परवेज़ अशरफ के, पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ केसेस खुल गए हैं। लेकिन एक तरफ ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब ये एहतसाब का मामला तेज़ कर दिया गया है, और दूसरी तरफ अंदर खाते वजारत कानून क्या कर रही थी, ये बात अब सामने आई है। लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों ने, आपको याद है कि बहुत पहले कह दिया था कि ये सब कठपुतलियाँ हैं और ये उन्हीं का काम करेंगे जो इन्हें लेकर आए हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नया जुडिशल NRO देने के लिए पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है और जो वजारत कानून व इंसाफ है निगरान हुकूमत की, उसे ये मिशन सौंपा गया है कि वो एक ज़ोरदार किस्म की अपील तैयार करे ताकि जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो हम ख्याल हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच बनाकर इसे उड़ाया जा सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फुल कोर्ट में समाअत हो रही है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा की बेताबियाँ और उनके जो रिमार्क्स हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इस किस्से को निपटाना चाहते हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को के ख़िलाफ़ जो हुक्म इम्तनाई है उसे उड़ाना चाहते हैं। अब देखिए अगले चंद रोज़ में इस हवाले से क्या नतीजा सामने आता है। नाज़रीन, जो अक्टूबर का दूसरा हफ्ता है उसे नैब तरामीम कालादम करार देने के फ़ैसले के हवाले से बड़ा अहम करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसके ख़िलाफ़ जब अपील दायर होगी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस पर अपने ख़ास हम ख्याल जजेस का एक लार्जर बेंच तश्कील देंगे जो फिर इसे उड़ा देगा। ये दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी और वजारत कानून की ज़राए की तरफ से भी और ख़ुद जो PDM जमातों के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी कि इस इशू का हमारे कोई मसला नहीं है, ये जो केसेस नैब के खुल रहे हैं ये सब जिस तरह खुले हैं उसी तरह बंद हो जाएंगे। ये दावे किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया पिछले चंद हफ्तों के दौरान बड़ी बड़ी खबरें शाया करके और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर कि जनाब इतने केसेस खुल गए हैं, ये होने लगा है और अब ये किया जाएगा
जाएगा और नैब ने खम ठोंक लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 25 करोड़ आवाम है, अब उन्हें बिल्कुल समझ आ गई है कि निगरान वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट PTM के कठपुतली की हैसियत से करप्शन और लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। और बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई, एटमी पेशगोई पूरी होती नज़र आ रही है, जो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के बारे में पिछले माह की थी। नाज़रीन, मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने इमरान खान के 2018 के जायचे और मौजूदा जायचे और 2024 के शुरू के जायचे का एक मुवाजना पेश किया है अपनी ताज़ा तरीन वीडियोज़ में, और ये कहा है कि इस वक्त भले इमरान खान जेल में हैं, लेकिन जो उनके सितारों की पोजीशन है, जो उनका जायचा है, वो उनके 2018 के जायचे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इल्म नजूम की इस्तिलाह में ताकतवर जायचा उसी को कहा जाता है कि जो कामयाबी के दहलीज पर होता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का ये कहना है कि जिस कामयाबी ने 2018 में इमरान खान के कदम चूमे थे, अब जो कामयाबी उनके कदम चूमेगी वो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होगी, जिसका मतलब यह है कि वो न सिर्फ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, बल्कि जिस तरह उन्हें पिछले इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी और वो मुहताज हो गए थे इत्तेहादी जमातों के, अब वो सूरत हाल नहीं होगी। उन्हें उनकी जो PTI को डायरेक्ट अक्सरियत हासिल होगी। अगर सादा अक्सरियत मिली तो ये फिर भी वो पिछले 2018 से ज़्यादा जायजा उनका मजबूत साबित हो जाएगा, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। तो जो डॉक्टर उमर फारूक ने कहा है कि इस वक्त जो इमरान खान का जायचा है वो 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नाज़रीन, इमरान खान ने PTI के रूपोश रहनुमाओं को अचानक एक अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया है और कहा है कि वो जो राब्ता अवाम मुहिम है वो शुरू कर दें, कार्नर मीटिंग्स शुरू कर दें, और साथ साथ जो दूसरी सियासी सरगर्मियाँ हैं हमा किस्म की, उनमें भी अपने आप को सामने लाएं और अपनी रूपोशी भी ख़त्म कर दें। इस हवाले से नाज़रीन, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी थे उनमें कोई पेशरफ्त हो गई है और ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि जिन लोगों पर केसेस नहीं हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो नाज़रीन, अब जब ये सियासी सरगर्मियाँ PTI की तरफ से शुरू होंगी तो मुल्क में माहौल इंतखाबी बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और लोगों को 1 to 5 हुंडा देने की पेशकशें की जा रही हैं। और आज तो ज़राए का कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने हल्का इंतखाब में एक कार्नर मीटिंग से ख़िताब करते हुए लोगों से ये हलफ लिया कि आप नवाज शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। यानी खुद उन्हें भी यकीन नहीं है कि जो लोग हमारे सामने बैठे हैं उस दिन तारीख़ी इस्तकबाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे, इसलिए उन्हें उनसे हलफ लेना पड़ा कि आप हलफ दें। इस यहाँ तक नाज़रीन सूरत हाल हो गई है गैर यकीनी की और परेशान हाली की। तो एक और नाज़रीन ज़राए ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए नैब तरामीम की बहाली की शर्त आयद कर रखी है और इस शर्त पर अमल दरामद के लिए निगरान वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस हवाले से एक बेंच तश्कील देंगे, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो PTM रहनुमाओं की तलबी के हवाले से नैब में जो नूरा कुश्ती जारी थी उसका खात्मा कर देगा। नाज़रीन, मुल्क कौम को पिछले 40 बरसों से लूटने वालों को नया जुडिशल NRO देने के फैसले के साथ ही निगरान हुकूमत ने एक और ख़तरनाक फ़ैसला किया है, और वो ये है कि जो 50,000 रुपये और इससे भी कम आमदनी वाले शहरी हैं अब उनसे भी इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। और ये फ़ैसला करते हुए इन्होंने जो उनकी रवायती इनकी तेज़ी तरारी है, चालबाजी है और जो फार्मूला है इनका कि IMF के और वर्ल्ड बैंक के कंधे पर रखकर आवाम पर बंदूक चलाई जाए, अब ये कहा गया है कि जनाब ये वर्ल्ड बैंक ने मुतालबा किया है कि आप आवाम पर जो
1000 रुपए मंथली जिनकी इनकम है उन पर भी, और जो उससे भी कम है उन पर भी इनकम टैक्स लगाएं। हालांकि आपने देखा होगा कि IMF की सरबराह ने पिछले दिनों उनको वीडियो जारी करनी पड़ गई, वीडियो बयान जारी करना पड़ गया कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप आवाम पर टैक्सेस लगाएं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो बड़े जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाएं और आवाम को रिलीफ दें। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है और आवाम पर मज़ीद टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली अब मज़ीद महंगी कर दी गई है 3-4 रुपये यूनिट, और अब ये ताज़ा खबर आई है कि जो 50,000 रुपये जिनकी इनकम है या 50,000 से भी कम है, अब उनसे भी इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी करप्शन और लूट मार को हज़म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले लिए जा रहे हैं और आवाम को मज़ीद रगड़ा लगाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का बहाना इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आप देख सकते हैं कि इन हालात में आम इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं। अगर आपने अपना आप बचाना है, आपने अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है इन ज़ालिमों से, क्योंकि इनके दिल में तो कोई रहम नहीं है। अवाम खुदकुशियाँ करें, भूखे मरें, बेरोज़गारी के जहन्नुम में धकेल दिए जाएं, महंगाई के अज़ाब में धकेल दिए जाएं, इनको कोई टेंशन नहीं है। इन्हें तो सिर्फ यही है कि जो इन्होंने लूट मार कर रखी है उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, और उसके लिए इस बार जुडिशल NRO मिलने की उम्मीद पैदा हुई है इन्हें, और वो है मरहून मिन्नत काजी फ़ाइज़ ईसा का। तो अब ये देख सकते हैं कि जिनका इतना बड़ा, कहते थे कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इतना बड़ा नाम था, और उनका काम देखें क्या है कि फिर वही इन लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो लेकर हम जल्द हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।